इंसान डिप्रेशन में है या फिर कोई सडन इंसिडेंट हो गया तो उसको डील नहीं कर पाता वो इंसान। उसका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। खुद की फिंगर्स है ना, सिर्फ यहाँ से 3 फिंगर का वो लेना होता है हमें डिस्टेंस, ठीक है ना। सबसे पहले होता है अगर आप पानी अच्छा पी रहे हो, अच्छा, ठीक है, तो आपका एंजाइटी अटैक कम होता है। ये करने के बाद उसका वो काम डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ हार्ट मेरिडियन होता है हमारा पूरा। स्वस्थ जिंदगी का आधार होता है स्वस्थ शरीर, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि कुछ बीमारियां आपको परेशान करने लगती हैं और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अचानक से आपको एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। हाई बीपी से आप परेशान हो जाते हैं, लो बीपी से आप परेशान हो जाते हैं और ऐसी कई सिचुएशंस हैं जो आपको परेशान करती हैं। और इस इमरजेंसी में आपको क्या करना है, इस पॉडकास्ट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, आपके बीच फिर से मौजूद हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप मुझे टॉक विद फील में देख रहे हैं और इसी इमरजेंसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनुराग गुप्ता, जो कि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है आके। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फील है और हमें यहाँ का बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि एक्यूप्रेशर जो होता है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि ये काफी चीजों को, काफी दिक्कतों को दूर करता है। ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये काम कैसे करता है? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये होता क्या है और काम, उससे अच्छा क्वेश्चन काम कैसे करता है, ठीक है। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है, किसी भी एक्यूप्रेशर को 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू का मतलब होता है किसी भी एक्यूट चीज से या मतलब किसी नोकदार चीज से प्रेशर देना बॉडी के किसी पार्ट्स पर। अच्छा। ये होता है एक्यू प्रेशर, ठीक है। काम ये ऐसे करता है, इसमें 2 फिलोसफी देखी जाती है। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के थ्रू देखा जाता है, जिसके अंदर हमारी बॉडी में ऐसे एनर्जी पाथवे होते हैं जिसमें हमारा एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, अप एंड डाउन और नीचे से ऊपर। उसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसको हम एनर्जी गेट्स कहते हैं। ओके। उनको जब हम प्रेस करते हैं या उस पर जब प्रेशर डाला जाता है थ्रू पेंसिल या इक्विपमेंट्स के थ्रू या हाथों के थ्रू, है ना, तो उसमें एनर्जी फ्लो का जो होता है, जो फ्लो होता है वो अप एंड डाउन होता है। ओके। ये उसमें वर्क करता है कि एक्यूप्रेशर ऐसे वर्क किया जाता है ना। दूसरा होता है कि मॉडर्न फिजियोलॉजी में देखा जाता है कि हमारी बॉडी में जब हम किसी भी हिस्से को प्रेस करते हैं, उस बहुत जेंटल प्रेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में, माइंड में या ब्रेन तक, या स्पाइनल कॉर्ड तक एक सिग्नल जाता है जिससे ना हमें अच्छा लगता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं, उससे ठीक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही एक्यूप्रेशर वर्क करता है। और जो हमारे शरीर में बीमारियां भी आती कैसे है, हमारा जहाँ एनर्जी फ्लो बॉडी में हमारा एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है, अगर उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है, ठीक है। अच्छा। अगर उसमें एनर्जी कम हो जाए, उस पाथवे में एनर्जी कम हो जाए तो बीमार हो जाता है। मतलब दोनों सिचुएशन में होता है। इसलिए एक्यूप्रेशर ये क्या करता है कि वो बैलेंसिंग करता है, एनर्जी को लेवल पे लेके आता है, बैलेंस करता है। एक्यूप्रेशर का वर्क ही यही होता है कि एनर्जी फ्लो को बैलेंस करना। ओके। और इसमें जो तरीके होते हैं, कई तरीके से किए जाते हैं। कलर्स के थ्रू कर सकते हैं आप, मैग्नेट्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा। खाली सिंपल प्रेस करके कर सकते हैं, या कोई टूल है आपके पास तो उसके थ्रू आप प्रेस करके उनको उन एनर्जी गेट्स पे, जिसको हम एक्यू पॉइंट्स कहते हैं, उसके थ्रू आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या आप इसके लिए कोई क्लासेस वगैरह भी लेते हैं या फिर कोई सेंटर वगैरह आपका है? हाँ, इसमें क्लासेस होते हैं। मेरा सेंटर है एक्यू हील टच थेरेपी। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। इसका प्रॉपर कोर्स होता है और जिसमें हम पूरा सही तरीके से सिखाते हैं कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रेशर डालना है, कितना प्रेशर डालना है। अच्छा। क्योंकि मेन जरूरी होता है कि कई के, मतलब अभी तक मेरे को इस फील्ड में 12 साल हो गए, ठीक है, तो मैंने कई लोगों को देखा है या जो मेरे पास सीखने आए हैं या कहीं से भी सीख के आए हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, वो उनका ये सिखाया जाता है कि प्रेशर डाल रहे हो, अगर आपको प्रेशर डालते हुए पेन मिला, हाँ, तो वो
पॉइंट होता है आपका, ये बात सही है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि ज्यादा प्रेशर डाल के पेन की वजह से पेन और करते ज्यादा हैं, प्रेशर। इसमें उन्हें पेन नहीं मिल रहा। अच्छा। मतलब सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने हाथ पे प्रेस किया हाँ। या कहीं भी प्रेस किया, हाँ। अब उसको दबा रहे हैं, तो क्या होता है, वो सोचते हैं कि इनको तो पेन हो नहीं रहा, पेन कराना है मुझे, हाँ, पेन कराना है। तो वो कह रहे पेन होगा तभी इनको पता चलेगा कि प्रेशर हो रहा है। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है अगर आपने हल्का प्रेशर देने पे भी सामने वाले को पेन फील हुआ उस जगह पे, तो वो उसका एग्जैक्ट पॉइंट है। ना कि आप तेज प्रेशर दे रहे हो तो तब तेज उसको पेन फील हो रहा है। तो यहाँ पे लोग है ना बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं इस चीज में ना, वो क्या तो दबाते रहते। बस ये सुना है तो लोग कह देते हैं कि भाई एक्यूप्रेशर रिलीज करना है तो आप इसको इस तरीके से, उनको कोई नॉलेज नहीं कि कहाँ पे एग्जैक्टली प्रेस करना है, कहाँ पे वो करना है। ठीक है, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और इसमें होता भी है, अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आपके उससे रिलेटेड पर्टिकुलर पॉइंट में पेन होगा। अच्छा। अदरवाइज अगर आप ठीक है, स्वस्थ है, तो आपको पेन नहीं होगा। सपोज अगर आपको किडनी इश्यूज है, ठीक, कुछ भी, या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसका जो रिफ्लेक्स पॉइंट होगा किडनी से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड, आपको वही पॉइंट में पेन मिलेगा सबसे ज्यादा। उसके अलावा आप चाहे कोई सा भी ऑर्गन प्रेस करे या मतलब कोई सा भी बॉडी पार्ट प्रेस करे तो आपको पेन नहीं मिलेगा। ओके ओके, ठीक है। यही इसकी टेक्निक होती है और यही तरीका होता है कि माइल्ड प्रेशर देना चाहिए। हल्का प्रेशर पे आपको पॉइंट ढूंढना चाहिए कि वो कौन सा पॉइंट है जो हल्के प्रेशर पे ज्यादा तेज पेन कर। मतलब ज्यादा प्रेस नहीं करना है हमें, एग्जैक्टली वो पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पे हमको माइल्ड भी प्रेस करेंगे तो वर्क करेगा। एग्जैक्टली यही होता है, यही होता है। और मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हो, क्या करते हैं कि दबाते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि और दिक्कत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर जो होता है वो इमरजेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी कंडीशन बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है इसके। मतलब मेरी प्रैक्टिस में इवन मैंने अभी तक 25-26 लोगों को अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में लाया, और जस्ट खाली पॉइंट प्रेस करके, और विद इन 5 to 10 मिनट का, कि चाहे रीजन कुछ भी हो उस टाइम पे, चाहे रीजन कुछ भी हो, आपको अगर उस टाइम पे पॉइंट्स पता होगे कि इस पॉइंट्स को करने से वो पर्सन ठीक हो जाएगा या कोश में आ जाएगा, तो आता ही आता है। अच्छा। इवन मेरे ये एक मेरा कोर्स भी है एक्यूप्रेशर इमरजेंसी कोर्स, तो ये ऑनलाइन कोर्स है। अच्छा। तो एक मेरे स्टूडेंट है, वो बेंगलोर या छत्तीसगढ़ के कहीं के थे, ठीक है ना, और याद नहीं आ रहा, बेंगलोर के थे वे, है ना। तो उन्होंने अपना मुझे फीडबैक शेयर करा कि सर हमने आपसे कोर्स किया था और मेडिकल स्टोर पे था वहाँ पे, तो वहाँ एक पर्सन बेहोश हो गया, ठीक है। तो उन्होंने रिसेंटली कोर्स किया था अभी 1 हफ्ता पहले, अच्छा। है ना। तो उन्होंने कह रहे हमने कोर्स देखा, पॉइंट्स हमने देखे थे, तो मैंने उसको पॉइंट्स प्रेस करे, क्या मेरे को सब 20 मिनट लग गए, लेकिन वो होश में आ गया। अच्छा। मतलब ये स्टूडेंट का फीडबैक है। तो और ये तो मतलब ये पॉइंट्स अब से नहीं, कई सालों, कई हजार सालों से पॉइंट चलते आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक भी होते हैं और इन पे पूरा बिलीव है, हाँ, कि ये वर्क करते ही करते हैं। तो एक्यूप्रेशर का जो सर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम अभी इमरजेंसी की बात कर रहे थे, इमरजेंसी में 2 सिचुएशंस बहुत ज्यादा बनती हैं, एक हाई बीपी और एक लो बीपी। हम ये नॉर्मली लोगों में बहुत ज्यादा देखते हैं कि, तो ये कैसे काम करता है, हाई बीपी और लो बीपी के लिए एक्यूप्रेशर कैसे वर्क करता है? इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके मैंने मतलब जो मैंने अपने क्लिनिक पे केसेस करे, इवन जब मैंने सीखा था, तो जो मेरे मदर थे बेसिकली उनको लो बीपी की दिक्कत थी उस टाइम। अच्छा। तो कभी भी उनका बीपी लो हो जाता था, मैं कभी भी, मतलब एनी टाइम, ठीक है। तो मैंने तब सीखा ही था, उसी की जगह जो अर्ली 4 to 5 मंथ्स हुए थे, ये 2012 की बात है। तो जब मैंने मतलब उनका बीपी लो होता था, समटाइम मेडिसिन नहीं होते थे, हम कभी रास्ते में होते थे, है ना, तो उस टाइम पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता था, तो मैं जस्ट उनके पॉइंट प्रेस करता था, 15-20 मिनट मुझे उस टाइम लगते थे, ठीक है, और वो नॉर्मल हो जाते थे उसके बाद। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हाई बीपी और लो बीपी को बिल्कुल एकदम ठीक करते हैं। और अभी कुछ केसेस भी ऐसे ही करे थे कि उनका हाई बीपी 180 था। अच्छा। बस उनको एक खाली कलर लगाया और साथ में कुछ पॉइंट प्रेस करे, है ना, उनका बीपी 180 से, ठीक है, 150 आ गया। वो जो नीचे था वो 120 150 ये हो गया। पहले उनका 150 180 था। आफ्टर थेरेपी और हार्डली पर 7 to 8 मिनट उनको ट्रीटमेंट दिया, कलर लगाया, फिर उनसे बस पूछा कैसे हो आप, फिर बीपी नोट किया, तो उनका 30
नीचे आ चुका था। सर कौन सा पॉइंट प्रेस करना होता है मैं अगर कोई हाई बीपी या लो बीपी की दिक्कत हो रही है तो? पहले हाई बीपी के लिए मैं बताता हूँ। ठीक। ठीक है, इसमें हमारे मेजरली जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें 3 पॉइंट्स होता है हाई बीपी के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होता है आपका ये लिटिल फिंगर है, लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, इसमें ये नेल के जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला? जस्ट लाइटली, हाँ। ओके। इसको टाइटली प्रेस करना होता है। तो हमें इस साइड से प्रेस करना है या फिर इस साइड से? बैक साइड से, मतलब यहाँ से? यहाँ से, इस जगह से। इस जगह से? मैं ठीक। आप पहन देंगे मम्मा कर जी हो। ओके, तो मुझे इस चीज को जो है ये हाई बीपी ये के high है। BP हाँ, इसको इस तरीके से। करना है। ठीक है। 10 सेकंड प्रेस किया, हाँ, वो फिर छोड़ दिया। ठीक है। 10 सेकंड प्रेस करा फिर छोड़ दिया। उस टाइम देखो इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत पैनिक कंडीशन आती है, तो आप उसमें थोड़ा टाइटली प्रेस भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ऐसे प्रेस किया छोड़ दिया, प्रेस किया छोड़ दिया। ये तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट करना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें, आपकी जो ये हमारा लेटरल साइड होता है, ये लिटिल फिंगर के साइड वाला, ठीक है। इस साइड पूरा हमारा हार्ट मेरिडियन जाता है, ओके, जो यहाँ पे यहाँ आके। तक हाँ, हार्ट ठीक। तक आता है। ठीक ठीक है ना, तो इस साइड की बस बेसिकली इस तरह की, अगर हम उसको ऐसे टैपिंग करें, अच्छा यहाँ पे? हाँ, लाइक दिस, ठीक है। तेज भी कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो पर्सन, काफी ज्यादा। हाँ, और उस टाइम हमें देखना चाहिए कि वो कितना इजीली साइन कर पा रहा है करके। ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा तेज प्रेशर दे सकते हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे ठीक। यहाँ तक पूरा। अच्छा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें करना है। ये एक्सट्रीम हाई बीपी कंडीशन हो गया, पैनिक कंडीशन में ज्यादा यूज किया जाता है ना। इसको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको करते जाना है। ठीक है, ये करने के बाद उसका वो काम डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ हार्ट मेरिडियन होता है हमारा पूरा। ओके। जब हम इसको टैप करते हैं, यानी अगर हाई बीपी है, यानी हार्ट से रिलेटेड कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है। हम बिलीव करते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एनर्जी फ्लो पे। ठीक है, हमने जब उसके हार्ट मेरिडियन पे, जब वो किसी भी वजह से कुछ भी हो रहा हो, अगर हमने यहाँ पे टैप किया, इट मीन्स वहाँ की हमने उसके एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने की कोशिश किया, तो अपने आप ही वो एनर्जी बैलेंस होते चला जाएगा। ठीक। ठीक है, इसको तो हम ऐसे टैप करते हैं, तेज भी कर सकते हैं, है ना, धीरे धीरे भी, जैसा ठीक रहता है, तो जैसे सिचुएशन रहेगी पेशेंट की। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है इसमें, हम उसमें कलर का यूज करते हैं। अच्छा। खाली एक ब्लू मार्कर लेना होता है, या स्केच कलर जो बच्चे यूज करते हैं। ब्लू मार्कर ही लेना है, कोई और मार्कर? ब्लू ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, ब्लू और ब्लैक दोनों में से कोई एक भी। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होगा, जो बीपी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलर थेरेपी एक्यूप्रेशर का एक बहुत अच्छा पार्ट है। ओके। कलर्स के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक की जाती है। ठीक है, तो जब हम कलर्स को पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हैं, और पर्टिकुलर कलर को लगाया जाता है, तो उससे एकदम से वो सडन बीपी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। सर ये एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा सा समझा सकते हैं? बिल्कुल, मेरे को एक कलर जी। इसमें हम ब्लू कलर लेके, डार्क ब्लू। जी जी। इसको हमें ये थंब के बैक साइड पे इस वाले पार्ट कैसा सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप हाई बीपी के लिए? हाई बीपी के, ठीक। ठीक है, ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है और इसको जस्ट कलर करना है। ठीक है। इससे उसका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इतना ही करना होता ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? जैसे मैंने तो कलर ऊपर लगाया हुआ है, तो ये कैसे बीपी को कंट्रोल कर रहा है? है। ये हमारे इसके नीचे पॉइंट होता है। अच्छा। बेसिकली हमारी चक्र थेरेपी भी होती है हाँ। एक्यूप्रेशर के अंदर, तो यहाँ हमारा हॉटनेस चक्र होता है। अच्छा। ठीक है, तो ये यांग हॉटनेस चक्र है, और जब बीपी इंक्रीज होता है, यानी यांग, यिन और यांग एक कंसेप्ट होता है, तो उसके बेस हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, यांग मतलब सडन, एक्सट्रीम। ओके। ठीक है, तो हमने उसको कलर के थ्रू उसको बैलेंस किया, तो इसके अंदर हमारे चक्रास होते हैं, हॉटनेस होता है, हीट होता है, विंड होता है, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, है ना। तो हमने हॉटनेस चक्रों को जब काम डाउन किया, यानी जो एक्सट्रीम एनर्जी जा रही थी, जो सडन एनर्जी जा रही थी, उसको हमने बैलेंस किया थ्रू कलर।
और ब्लू कलर होता है हमारा ठंडा, ठीक है। ठीक है ना। तो अच्छा, हम इसलिए ब्लू और ब्लैक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफी ठंडा वो होता है। कलर होता है अच्छा। है ना, तो वो इकोम्स को काम डाउन करता है। ओके। तो अगर किसी ये पॉइंट सिर्फ हाई बीपी नहीं और भी कई बीमारियों में मदद करता है, जैसा कि इसको एक्सट्रीम एंगर आ रहा हो, अच्छा, उसमें भी वो तो है। किसी को नींद नहीं आ रही है तो भी ये उसमें वर्क करता है। इस तरीके से अगर हम कलर लगाते हैं तो उसको ये नींद की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है कि ये नींद वाली दिक्कत आज के टाइम पे बहुत है लोगों को। बिल्कुल है। आज का लाइफस्टाइल पूरा चेंज है। हाँ, तो इस चक्कर में तो आप पहले लोग ध्यान से देखिए, जिसको नींद नहीं आ रही है वो इस तरीके से ब्लू या ब्लैक कलर लगा सकता है, उसको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जी, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू आप। सर ये तो बात हो गई हाई बीपी की, लो बीपी के लिए हम क्या करें? लो बीपी के लिए उसमें मैं जो जनरली पॉइंट यूज करता हूँ उसमें मेरे 3 पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरा जो पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर में, ये जो पार्ट होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ये पूरा लंग्स होता है। ये हम राइट हैंड की बात कर रहे राइट हैं, है, ये चीज हाँ ये पूरा राइट और लेफ्ट दोनों दोनों का ही। दोनों में होता है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट होता है मेरा, ये पूरा हमारा चेस्ट एरिया होता है। अच्छा, ठीक है, और यहीं पे हमारा जहाँ हमारी मिडल फिंगर टच हो रही है, ये चीज। हाँ जहाँ मिडल फिंगर टच हो रही है, अच्छा। इधर ये हार्ट पॉइंट होता है। ओके, ठीक है, तो इसको हमें ऐसे ना टाइट ऐसे प्रेस करना है। ऐसे। हाँ टाइटली और जोर से उस टाइम पे, क्योंकि अगर बीपी बहुत ज्यादा लो है, सपोज 60 या 70 है, तो आप तेज कर सकते हैं, है ना। और अगर मतलब 70 तक है तो आप नॉर्मल प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लो गया 50 तक आ गया नीचे, है ना, तो आप इसका ऐसे तेज प्रेस करेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि ये हार्ट का पॉइंट है, और प्लस ये भी हमारा, जब ये डायरेक्ट हम हार्ट के पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं तो एक तरह से हम हार्ट में ना जो हम सीपीआर देते हैं यहाँ पर कि उसको पंप करते हैं, तो ये है ना पंपिंग को इंक्रीज कर रहा है अच्छा, इसको प्रेस करने से। तो असल हम तो राइट हैंड में कर रहे थे ना कि। राइट और लेफ्ट आप दोनों पे कीजिए उस टाइम पे, अच्छा, मतलब कुछ सेकंड यहाँ पे क्या राइट पे, कुछ सेकंड लेफ्ट पे, ठीक। तो आप दोनों पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे जैसे तेज तेज प्रेस करना है उस टाइम पे आप कर सकते हैं प्रेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, और इसका ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि हमें फिंगर टिप्स को प्रेस करना चाहिए, सारे ओके, ऐसे मसाज करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर लो बीपी में क्या होता है ना, जब ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है ना, क्योंकि हार्ट का हमारा काम होता है कि ब्लड सप्लाई करना, ब्लड से हमें ऑक्सीजन सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई जाती है। तो लो बीपी में लोग इसलिए लेट जाते हैं या उनको डिजीनेस फील होता है, क्योंकि पूरी बॉडी एक तो डाउन हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, है ना। तो ये क्या करेगा, जब इसको मसाज कर रहे हैं तो बेसिकली हम ब्रेन तक ना ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, वहां की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक फिंगर टिप्स इसको 30 सेकंड रब करना चाहिए आयशा मेरे। अगर उस टाइम पे 2 जने हो तो ही बेटर है, तो दोनों हाथों पे वो कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, ऐसे प्रेस करना है इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनका ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा, तो वो जो डिजीनेस स्टेट है, लो स्टेट है, वो उससे निकल के बाहर आएगी और उनको बेटर फील होगा। ठीक है सर, इसमें भी कलर का कोई रोल है? हाँ, इसमें हम कलर यूज करते हैं बेसिकली। इसमें हम रेड कलर यूज करते हैं। क्यों? रेड इसलिए क्योंकि हीट कलर होता है ये। अच्छा, मतलब अभी हम हाई में थे, तुमने ब्लू किया क्योंकि हमें शांत करना था, अब लो में है तो हमको थोड़ा सा उसको अप करना है, इसलिए हम एनर्जी प्रोवाइड करता है, रेड कलर एनर्जी देता है। ठीक है, तो इसमें हम दो, जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ, 2 पॉइंट्स में ज्यादा यूज करता हूँ, है ना। एक होता है हमारे प्रॉपर एनर्जी पॉइंट्स। एनर्जी पॉइंट्स क्या होता है कि अगर हम वहाँ पे उसको चार्ज करते हैं थ्रू कलर या प्रेस करके या मैग्नेट्स के थ्रू किसी भी तरीके से, तो बॉडी के अंदर एक एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी तरह की अगर वीकनेस लग रही हो, अगर बीपी लो है वो तो ठीक है, अगर मतलब उसके अलावा भी जनरल भी अगर आपको वीकनेस रहती है या फिर आपका शरीर डल डल रहता है, आप पूरे दिन के थके हुए हो, ठीक है, काम किया सुबह से शाम तक, एग्रेशन हो ही जाता है, एग्रेशन हो गया, है ना, तो आप इन पॉइंट्स को लगा लीजिए और 5 से 7 मिनट के अंदर आप अंदर है ना एक एनर्जी लेवल आपको इंक्रीज हो जाए।
ये तो ये पॉइंट्स होते हैं ऐसे, ये आपके हाथ लगा सकते हो। जी बिल्कुल। ये हमारे 7 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। फर्स्ट पॉइंट होता है ये जस्ट फिंगर के नीचे ऐसे सर्कल बनाना होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके। सेकंड यहाँ बिल्कुल नीचे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है। फोर्थ पॉइंट इसका 1/3 मतलब वो इसके बीच में। बीच में नहीं, इससे इसके थोड़ा पास में अच्छा। होगा। फिफ्थ पॉइंट इसके पास में होगा। सेवन पॉइंट में हमारा ज्वाइंट होता है ये तक। हम्म। 6 पॉइंट ये, 7 पॉइंट इन दोनों के बीच में है। ओके। ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स होता है। ठीक है। इस पे अगर आप एक पे ऐसा कलर लगा सकते हैं, मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी ना हो, ठीक है ना, आप अगर लोकेशन भी पता है आपको सिर्फ, तो सिंपल क्या करना है, अपनी फिंगर से इनको ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छा, मतलब अगर आपके पास कलर नहीं है तो पैसे भी इस तरीके से। ओके। वैसे भी आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं ठीक है। हर एक पॉइंट पे 15 सेकंड के लिए। और ये बहुत जेंटल मूवमेंट आप फील कर रहे होगे, कोई हाँ, pressing बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल और नॉर्मल जैसे हम बहुत ज्यादा। जैसे बच्चे को हाँ। टच करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, सॉफ्ट टच है। 10 से 15 सेकंड तक 10 से 15 सेकंड इनफ होता है, 30 सेकंड तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है आप कंडीशन। किस स्टेज पे हैं लोग। ठीक है। और ये रिलैक्सिंग पॉइंट भी होते हैं, यस इट इज। आपको फील हो रहा यस। है, ये हर एक पॉइंट पे इस तरीके से मूवमेंट करना है। ये जो स्ट्रेस रिलीज के लिए भी होता है, आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेस Okay. रिलीज में, लो बीपी के साथ साथ हम यूज कर सकते यूज कर सकते हैं। हैं। ओके ठीक है। अभी आप मुझे बताना, और अभी मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बताना कैसा फील हो रहा है आपको। नहीं, मेरा तो लो बीपी का वो है नहीं, तो मुझे तो लग रहा है मैं रिलैक्स हो रही हूँ। इट्स नाइस। अच्छा फील हो रहा है, डेफिनेटली अच्छा फील हो रहा है। फील होता है इसमें, करते हैं हम इस तरीके से ना हाँ। मूवमेंट जब करते हैं, बेसिकली हम काफी। उस जगह की ना, ये पॉइंट हमारे पूरे इस एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ठीक है, मतलब चक्रास पे नहीं है, बट उससे रिलेटेड ही है। तो पूरे चक्रास हमारे बैक में होते हैं वो पूरे। उस चक्रास हमारे सेंटर में होता है, अच्छा। नियर टू बैक, ठीक। बट होता सेंटर है वो। अच्छा, वो अलग टॉपिक है, हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सर ये जो हाई बीपी और लो बीपी वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ इसी से रिलेटेड होता है। एक एंजाइटी होता है ना, कि कोई इंसान डिप्रेशन में है, या फिर कोई सडन इंसिडेंट हो गया तो उसको डील नहीं कर पाता वो इंसान, तो उस पर एंजाइटी अटैक्स बहुत आते हैं। तो एक्यूप्रेशर जो है, क्या एंजाइटी अटैक में भी हेल्पफुल होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो कैसे कैसे काम करता है सर? इसमें एंजाइटी अटैक बेसिकली वो, जब एंजाइटी को हम चिंता कहते हैं, ठीक है, एंजाइटी का मतलब होता है कि पर्सन अपने उस स्टेट में नहीं होता, वो एक्शन कर पाए, उसे समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, एक ये नमनेस स्टेट भी होती है, पर एंजाइटी में क्या होता है कि वो बेचैन हो रहा होता है, कुछ करना है बट कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो वो एंजाइटी हो जाती है। और आजकल के टाइम में तो एंजाइटी बहुत ज्यादा, ऐसी बात भी हो बहुत जाती है, नॉर्मल, बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। इवन आज से अगर 25-30 साल पहले आप जाओ तो एंजाइटी का वर्ड ही नहीं था। आजकल बच्चे बोल देते हैं क्लास के लिए कि तो एंजाइटी हो रही है, पर शामिल करो। वो तो है। हाँ, तो बेसिकली एंजाइटी इट जस्ट ये सिम्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे हमारा हाई बीपी और लो बीपी सिम्टम है, किस चीज का सिम्टम होता है सर? ये सिम्टम इज जस्ट कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है ना, उसको टैकल करना सीखो, आपको शांत रहने की वहाँ पे कोशिश है। ये आपको इस चीज के लिए लेके जा रहा है। एंजाइटी बस सिम्टम में आते हैं, जैसे हाई बीपी लो बीपी सिम्टम है, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइटी भी एक सिम्टम है आपकी बॉडी का, कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो फीवर भी एक सिम्टम है ना। फीवर किस रीजन से हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो बेसिकली नेचुरोपैथी और इसमें हम बिलीव करते हैं कि जो वॉमिट होना या फिर लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे हाई बीपी लो बीपी या फिर पेन आना है ना, स्वेलिंग होना, ये सिम्टम होते हैं, ना कि प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बॉडी के अंदर कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी चीजें हैं जो डिस्टर्ब हुई हैं, उसकी वजह से उसमें बॉडी ने रिएक्ट किया है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी बोलती है बहुत, है ना, वो कैसे बोलती है, दर्द सब बता देती है। है ना, वो ये बॉडी बोलती है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, नरिश होती है, स्किन
बहुत शादी करते ग्लुक करती है। अगर उसको जैसे हम टच भी करते खुद भी सॉफ्ट सी लगती है। लेकिन जब बॉडी में दिक्कत होनी शुरू होती है, बॉडी बहुत एक्सेप्टेबल होती है, अडेप्टेबल होती है। बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ना थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा अडॉप्ट अडॉप्ट कर लेती है, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैठ जाती है। अगर हम बॉडी को बोले हम पानी नहीं पी रहे तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने लगे। लेकिन एक टाइम आता है जब बॉडी अपना बोलती है कि मुझे नीड है ना, उसके अंदर जो पावर रहती है उसको यूज करने के बाद वो कहती है अब मुझे चाहिए। मुझे चाहिए, है ना। तो वो कैसे बता दे कि भाई अगर किसी को पानी कम पीता है तो वो तो कैसे बोलेगा कि बॉडी कैसे बोलते है कि उसको टायर्डनेस जल्दी होगी, इरिटेट जल्दी होगा, है ना, एंजाइटी में वो जल्दी आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका जल्दी वीक होगा, है ना। और यूरिन में फिर यूरिन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उसको, है ना, जेलेसी होना या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स, है ना, वो सारे इश्यूज उसमें आ सकते हैं। तो हमारी बॉडी हमें बोलती है, हमें कहती है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, काम में फंस के, अपनी टेंशन में फंस के, बेसिकली उसको हम इग्नोर करते हैं। अदरवाइज बॉडी हर एक स्टेप पे बताती है कि अभी ये नहीं खाना, ये वो सब बता ये दीजिए। पीना, इतना पीना है, ऐसे पीना है, ऐसे पीना है ना। तो उसी तरह से ना एंजाइटी भी हमारी एक बॉडी का पार्ट होता है। जो घबराहट होती है या नम हो जाते हैं उस स्टेट में या नहीं सोचते, वो बेसिकली क्या होता है कि उस टाइम पे हमारे ना वो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जिस वजह से हमारा एक्शन मोड कम हो जाता है ना, और हम कुछ सोच नहीं पाते और एक तरीके से परेशान घूमते रहते हैं। और वो क्या होता है जब उस एंजाइटी में पहुंचता है ना कि नेगेटिव थॉट पैटर्न भी आता है ना। तो और नेगेटिव थॉट पैटर्न आना, फिर सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पे आप लाइक फिल्म में चले जाते हो कि हमारे बस की कुछ नहीं है या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करे क्या नहीं करे। उस टाइम पे एक्यूप्रेशर ये हेल्प कर सकता है। तो बस सबसे पहले होता है अगर आप पानी अच्छा पी रहे हो, अच्छा, ठीक है, तो आपका एंजाइटी अटैक कम होता है। मतलब ये रूटीन की बात आप कर रहे हैं कि आप डेली बेसिस पे अगर पानी ठीक से पी रहे हो तो आपको एंजाइटी अटैक कम आएंगे। होगे ही नहीं, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, हमारा जो किडनी है, एड्रेनल ग्लैंड होता है, वो उनको, हमारी किडनी का जो खाना होता है वो पानी है। अच्छा, ठीक है, अगर उसको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा तो वो किडनी फिर क्या करती है कि डल हो जाती है, अपने जो उसके फंक्शंस होते हैं ना वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। और एक्यूप्रेशर में हम जो बिलीव करते हैं कि मानते, मतलब ये है कि जो एंजाइटी होती है या फिर अगर पानी नहीं पी रहे तो उसकी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि किडनी हमारा कॉन्फिडेंस को शो करता है। जितना एंजाइटी में क्या होता है कि लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है ना, समझ नहीं आ रहा होता, घबराने लगता है इंसान, क्या करना है। अगर हम उस टाइम पे हमारी किडनी हेल्थ अच्छी होती है, हम सही डेली बेस पे सही पानी पीते हैं या उसका हम ख्याल रखते हैं, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक तो पहला तरीका कि पानी सही से, दूसरा होता है हम इसमें रेड कलर ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि में एनर्जी बूस्ट करनी है, क्योंकि किडनी की एनर्जी बूस्ट करनी है इस वजह से, अच्छा, है ना। ठीक। और पॉइंट होता है हमारा एक हाथ ही से, ये हमारा बैक साइड में होता है। फर्स्ट 2 फिंगर जहाँ पे भी ये, यहाँ पे जैसे हम प्रेस कर रहे हैं ना, ये एक हड्डी आ रही है, यहाँ पे गड्ढा है, इधर हड्डी, इससे पहले ये गड्ढा वाला, यहाँ पे हमें ना इसको ऐसे किडनी बीन बनाना होता है। ये हमारी किडनी का पॉइंट होता है। ठीक, किडनी के उस शेप में क्यों बनाना होता है सर? क्योंकि ये रिफ्लेक्स पॉइंट है इसमें, तो अगर हम उसको उसी शेप में बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है क्योंकि हर कोई किडनी का वो शेप बना नहीं पाएगा, तो हाँ नहीं, ऐसे नीडेड नहीं है। अच्छा। पर इंटेंशन आपकी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, दोनों साइड। और इसके ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, हम उसको भी बूस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मेरी ऑडियंस को दिखा देना चाहूंगी आपको कहाँ पे किस तरीके से बनाना है। ठीक है सर, तो बस इस तरीके से करेंगे तो इस तरह से करेंगे। और अगर इसमें आप फर्दर ये कर सकते हैं कि इसको जस्ट ऐसे प्रेस किया, ठीक है ना, और डीप ब्रीथ करना है, नाक से सांस लेना है, धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, आप जितना कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको प्रेस किए रहना ऐसे। फिर जब नेक्स्ट ब्रीथ करेंगे फिर थोड़ा सा छोड़ा, फिर दोबारा प्रेस किए। उसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेंट, और आपको उससे हेल्प मिलेगा एंजाइटी को कोप अप करने के लिए। ओके, तो ये मतलब कि सडन कोई अटैक वगैरह आता है तो उसमें बहुत ज्यादा बहुत हेल्पफुल करता है। ओके सर, एक बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में एसिड अटैक की। ये मुझे लगता है कि
हर घर में आए दिन किसी न किसी को ये दिक्कत हो ही जाती है और लोग फिर क्या करते हैं, दवाई लेने लगते हैं और दवाई कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में उतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या एक्यूप्रेशर उसमें हेल्प करता है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई लोग जो हैं ये कुछ ये प्रेस कर रहे हैं, कुछ ये प्रेस कर रहे हैं कि भाई एसिडिटी की दिक्कत तो खत्म हो जाए। तो बिल्कुल। कैसे हेल्पफुल कर? मैं उससे पहले ये समझाना चाहूंगा एसिडिटी क्यों बन रही है। अच्छा। ठीक है ना, देखो ये जितने भी आप प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे कि एक हमारा बायो क्लॉक टाइम होता है जिसमें हमारा हम जो उठते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो उसमें जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है स्पेशली 5 से 7 वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है जिसमें हम इजीली मोशन को क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर उससे डिले कर रहे हैं तो उस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई होगी। अच्छा। हाँ, 7 से 9 का जो टाइम होता है वो होता है स्टमक का टाइम होता है। उस टाइम पे मोस्टली लोग आज के टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। ओके। अगर उस टाइम पे खा लिया जाए 7 से 9 के टाइम पे तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी बन के रोटेट होता है। और उस टाइम पे हल्का फुल्का ये नहीं कि सिर्फ चाय बिस्किट खा रहे हैं या चाय प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है। प्रॉपर लंच करना होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच करना। प्रॉपर लंच करना होता है। ओके। अच्छे से खाओ जितना आप खा सकते हैं। हाँ, लोग कहते भी है कि ब्रेकफास्ट पे हैवी मील लेना राजा की तरह खाना चाहिए। चाहिए। ठीक है। तो अच्छे से खाओ, उससे क्या होता है कि फुल डे की वो एनर्जी को मेंटेन करके आप सुबह ही आप सिर्फ चाय बिस्किट खा के जा रहे हो तो सोचो कैसी एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल वही डल डल सा रहे। वही डल डल सा रहेगा। और सिर्फ और ये भी क्या हो गया कि आजकल लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं। चाय हमारा एसिड बनाता है। ठीक है, पहले ही हो एक तो ये रीजन हुआ चाय, ठीक, खाली पेट चाय। खाली पेट चाय पीना है ना। दूसरा रीजन ये होता है कि उस टाइम पे ब्रेकफास्ट या वो मतलब प्रॉपर इंटेक फूड का इंटेक ना कर। हाँ। फिर कभी 10 बजे खा रहे, 11 बजे खा रहे, कभी भी खा रहे। ठीक है, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, किसी भी टाइम पे। और कई बार लोग 1 बजे खा रहे, फिर 3 बजे खा रहे, फिर 2 घंटे बाद खा रहे। तो अलग अलग इंटरवल। मॉर्निंग का वो रूटीन जो है इसको स्किप कर दिया, उसके बाद 1 2 3 वो कंटिन्यूअस चलते जा रहा कंटिन्यूस चल रहा है। हाँ। तो वो क्या करेंगे उसमें लोग ना, बेसिकली उनका वो पैटर्न ब्रेक हो गया। हमारी इंटरनल बॉडी बहुत समझदार है, हमसे ज्यादा समझदार इंटरनल बॉडी। उसे पता होता है कि हमारा ये मेरा पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, मुझे इस टाइम पे अपने एसिड रिलीज करने हैं ताकि जो खाना है मैं उसको डाइजेस्ट कर सकूं। अब क्या होता है कि हम उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं अलग अलग इंटरवल पे खाना खा के। अब वो बहुत मतलब वो क्या बोलेगा सपोर्टिव होती है बॉडी हो। ठीक है, तो वो एसिड भेज देती है ना उस टाइम पे, चलो खाना है एसिड भेज दो ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन वो फिर उसका भी है ना डिस्टर्ब हो जाती है वो, फिर अपना आप कभी भी भेजना शुरू कर देती है क्योंकि उसका रूटीन जो है डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो इस वजह से वो बेसिकली क्या होता है वो एसिड अटैक आने शुरू होते हैं। ओके। हाँ, और लोग रात में खाना खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, वो भी हैवी मील खा रहे हैं, है ना। और उसके बाद रात में खा के भी सोना होता है। ठीक है, तो बॉडी वो जो खाना खाने के बाद हमें क्या होता है एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी यूटिलाइज होनी चाहिए। अब वो हैवी खाए सो गए। ठीक है, तो सोने के बाद क्या हुआ वो सारी वो अंदर ही चलता रहा, वो ऐसे यूटिलाइज नहीं हो पाया। यूटिलाइज नहीं हुआ, वो पचता है। गलत भी खा रहे होते हैं। आज के पहले के समय में सिर्फ 2 टाइम मैदा खाया जाती थी, एक होली पे एक दिवाली पे, या तो गुंजिया मत पे मट्टियाँ बनती। आज रोज खाया जाता है किसी न किसी रूप में, कभी ब्रेड के रूप में, कभी नमकीन के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में मैदा खाई जा रही है। और एक पीस जो मैदा का होता है उसे पचने में कम से कम 15 से 18 घंटे लगते हैं मैदे को। ओके। और डेली हम खा रहे हैं तो वो जो पेट में रह गया डाइजेशन सही नहीं होता, डाइजेशन सही नहीं होगा, एसिडिटी बनेगी। और इस वजह से लोगों को वो पचता नहीं है, फिर वो वापस एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत होती है, इसलिए परेशान होते हैं। तो इसको हम क्योर कैसे करें? इसको क्योर करने एक्यूप्रेशर मुझे इसका बहुत अच्छा तरीका है कि हमें पहले स्टमक की पावर बढ़ानी होती है। ठीक है, अगर क्रोनिक है तो हम कलर थेरेपी के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, क्रोनिक है तो हम उसमें येलो कलर यूज करते हैं। अच्छा। अगर अभी हुई है मतलब बस अभी कुछ खाया, शादी में गई थे या कहीं भी कुछ खाया और एकदम से जलन हो गई तो हम उसमें ब्लैक कलर या ब्लू कलर यूज करते हैं। तो उसका एक पॉइंट होता है मुझे कलर सही हो। भैया वो कमी
ये दे तुम सो ये इधर हमारा स्टमक पॉइंट होता है। या तो आप यहाँ पे सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है, या जस्ट खाली यहाँ पे इसको ऐसा कलर करके ऐसा पूरा ब्लू कलर कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक। तो अगर सडन जैसे अभी अभी हुआ मतलब एकदम से वो या एसिड अटैक या जलन हुआ, तो आप इसको ऐसे यूज करके आपकी पूरी वो जलसे को कम कर। अच्छा, तो देख लीजिए आप लोग, इसी तरीके से अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एसिडिटी से रिलैक्स मिलेगा, है ना। बिल्कुल ठीक है। और अगर क्रोनिक एसिडिटी है तो उसमें हम येलो कलर यूज करेंगे, जहां हमने ब्लू किया इसको हम येलो करेंगे। ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम उसकी स्टमक की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, बट ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट होता है। अच्छा है। और जो ये इसलिए कितनी देर में आपको आराम पहुंचा सकता है? अगर अभी अभी हुआ है, सडनली हुआ, तो लगाने के 15 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे कि अभी आप अपनी माँ की बात कर रहे थे कि आपने बोला कि 15-20 मिनट का टाइम लगा। आपने अपने एक स्टूडेंट की भी बात की, उन्होंने बोला कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगा, और अभी ये जो है आपने बोला 15 मिनट का टाइम। तो एग्जैक्टली एक्यूप्रेशर जो है कितना टाइम लेता है किसी भी स्ट्रेस को, मतलब किसी भी दिक्कत को रिलीज करने में कितना समय ले लेता है? ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है और जो हीलर है वो कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है वो। ठीक है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड किया है। ओके। तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है। कई बार ऐसे मिरेकल भी देखे कि जस्ट हमने हाथ रखा एक प्रॉपर मुद्रा में या फिर प्रॉपर तरीके से, उसको विद इन अ मिनट आराम मिल गया। ठीक है, कई बार टाइम लग जाता है। अच्छा। ऐसा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 15 मिनट ये है, 5 मिनट ये है। डिपेंड कर रहा है कि प्रॉब्लम कैसी है, उस पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है अच्छा, ना। कई चीजें मिलके। हाँ, 3-4 फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। ओके सर, एक ट्रैवल सिकनेस मुझे लगता है कि लोगों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार लोग जब बाहर जाते हैं घूमने, कुछ लोगों को ट्रेन से दिक्कत है, कुछ लोगों को बस से दिक्कत है, कोई गाड़ी से है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल सिकनेस हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान अचानक से ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो क्या करे? हाँ, पॉइंट होते हैं इसके, है ना। इसके हम 2 पॉइंट मेनली यूज करते हैं। और मुझे फिर से हाथ चाहिए होगा। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा हमें अपनी खुद की फिंगर से, सर मुझे लगता है इस पे बताइए ताकि ऑडियंस भी देख पाए। मतलब खुद की फिंगर से ना, सिर्फ यहाँ से 3 फिंगर का वो लेना होता है हमें डिस्टेंस। ठीक है ना, जहाँ पे हमारी थर्ड फिंगर एंड हो रही है, यानी ये वाला पॉइंट, इसको हमें प्रेस करना होता है। ओके ठीक है, ठीक है। वही 30 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। एक से वो डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं आप साथ में। अगर डीप ब्रीथ करते हैं तो ज़्यादा इसका जो रिजल्ट होता है, जो मतलब इफेक्टिव हो जाती है अगर हम इसका साथ में डीप ब्रीथ भी करते हैं। ठीक है ना, और जो प्रेशर है वो बहुत जेंटल प्रेशर होना चाहिए, जैसा भी आपके है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है हमारा हाथ पे ये मिडल फिंगर, इसको जब बैंड करेंगे, जहाँ बैंड कर रहे हैं बस ये वाला पॉइंट, इसको मैंने एक कलर का वैसे नहीं है, ये खाली बताने के लिए लगाया है। ठीक है ना, तो कलर आप इसमें ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस अगर मेरे पास उस वक्त कलर नहीं है तो हम क्या करें? बस इसके ऊपर जस्ट प्रेस करना है। इसको आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं, या आपके पास पेन हो, ठीक है ना, जैसे आप सिर्फ पेन से भी इसको ऐसे रब कर सकते हैं हल्का हल्का। अच्छा ठीक है, तो भी आपका वो जो ट्रैवल सिकनेस है या वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे, या अगर कुछ टाइम पे वैसे होता नहीं है कुछ साथ में, लेकिन जनरल अगर आप बोला हाथ से प्रेस कर तो ठीक रहेगा। अगर कुछ है तो यहाँ पे कुछ लगाकर उसको पेपर टेप से या किसी से होल्ड कर सकते, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। कितनी देर में आराम मिल जाएगा? ट्रेवल सिकनेस भी अराउंड 5 से 10 मिनट तो चाहिए। ओके, मतलब कि कोई ये एक्सपर्ट करेगा तब, या फिर कोई नौसिखिया भी करे तो? दोनों दो, मतलब इसमें टाइम का कोई वो नहीं, इससे टाइम कुछ नहीं होता। ओके क्या, बट ये कि ये जरूर होता है कि इफेक्टिव होता है, रिजल्ट आता है इसका। ओके सर, एक्चुअली होता ही है कभी कभी, देखिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उस वक्त ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है।
तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खून बह गया, इसलिए जो है बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, लोगों को बचाना मुश्किल है। इसके साथ साथ मेरा एक सवाल ये भी कि महिलाएं जो हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उस समय में दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है। तो पहला तो मेरा ये सवाल कि ब्लीडिंग को कैसे रोकें, और दूसरा कि महिलाएं इस पेन को कैसे, पेन से कैसे खुद को रिलीफ दें। ठीक है, तो जो एक्सीडेंटल ब्लीडिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा एक्यूप्रेशर का, कि बॉडी हमारे हाथ पे कैसे हमने इसको रिफ्लेक्स में कैसे माना कि ये पॉइंट्स हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, जो हम बिलीव करते हैं डायरेक्ट सुजोग थेरेपी में आता है ये। ठीक है, सुजोग का मतलब होता है हाथ और पैर। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, जो सुजोग थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, मानते हैं साइंटिफिकली, हम इसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारा हाथ होता है वो पूरा हमारा बॉडी होती है। ठीक है ना, हम जो भी इसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो यही दे रहे होते हैं, और जो भी यहाँ देने से ही पूरी बॉडी ठीक हो रही होती है। तो हम इसको कैसे सिमिलर मानते हैं, अगर हम इस हाथ को ऐसे खड़ा करें, बेसिकली जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे, हाँ इस तरीके से, तो पैरों पे खड़े होते हैं हम जैसे, तो ये जो हमारी फिंगर टच हो रही है इससे, सपोज ये अगर अर्थ है मतलब जमीन है, इसमें हमने टच करा तो ये हमारे दो पैर हैं, जो हवा में जैसे हाथ हवा में होते हैं, ये साइड वाले हमारे हाथ हो गए। ठीक है, ये हमारा मिडल पार्ट हो गया सारा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा नेक और हेड हो गया, ये वाला। हाँ ठीक। ठीक, इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो होती है हाथों के अंदर होती है। अब सपोज जैसे एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, किसी का पैर में चोट लग गया, ठीक है, वहां से खून निकल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, और उस टाइम पे होता है एक्सीडेंट के टाइम पे भी हमारे पास नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अचानक से हुई चीज, अचानक से हुआ है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि हमने अभी ये जाना कि हमारे दो पैर होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा राइट लेग होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है ना, अगर उसको राइट में चोट आई तो सपोज कहीं भी जैसे चोट आई है ना, अगर उसके घुटने में चोट लगी या यहाँ पे काफ पे शिन बोन पे चोट लगी, वहां से खून निकल रहा है, तो हम इसको मान के इसको ना यहाँ से ऐसे टाइटली प्रेस कर लेंगे। अच्छा। ठीक है, इसको प्रेस करने से क्या होगा कि वहां का जो ब्लड फ्लो है ना वो रुक जाएगा। अच्छा, और प्रेस भी हम इसमें उस टाइम पे जोर से ही करना होगा, यहाँ पे बीच में। यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एंकल जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, ओके, ये हिप जॉइंट है। ओके, ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या कहते हैं रिस्ट, एल्बो और ये शोल्डर। ठीक है, तो जहाँ भी हमें चोट लगी होगी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट को गले, हम सिंपल है कि हम नीचे से ब्लॉक कर लेते हैं, तो कहीं भी उसके ऊपर ब्लीडिंग हो रही है वहां पे उसका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल तरीका है ब्लीडिंग रोकने का। ठीक है, अगर हमारे कुछ नहीं होता उस टाइम पे, हाँ। अगर ये आईज मिल जाए तो हम यहाँ भी लगा सकते, अगर वहां नहीं लगा रहे तो हम यहाँ भी लगा के उसको यहाँ अच्छा, मतलब चोट हमें अगर पैर में लगी, हम यहाँ पे आइस लगाएंगे, यहाँ पे आईज लगाएगी तो हम रुक जाएगा। ओके, हाँ, ये एक्यूप्रेशर करता है, ओके, और ये केसेस किए हैं मैंने, ओके, मतलब वैसे एक्सीडेंटल नहीं किया, लेकिन जो नॉर्मल ब्लीडिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें मैंने यूज करे तो उनकी ब्लीडिंग रुक गई है। मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट आए इससे, है ना। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आइस लगाया, ठीक है, या फिर इसको हमने टाइटली रैप कर लिया किसी धागे से या जो भी मिल जाए उस टाइम पे ना, तो वो वाली ब्लीडिंग है ना उस टाइम पे रुक जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक। और अगर आप बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की, है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो हाथ में इस एरिया में, ठीक है ना, इस एरिया में हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हम इसको यहाँ पे मानते हैं। ठीक है ना, तो इस एरिया की या तो हमारे पास कलर हो, है ना, या फिर कोई बॉल हो कुछ भी, या अखरोट भी हो वो भी चलेगा। सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज आप तेज भी कर सकते हो, धीरे भी कर सकते हो, ठीक है, बट इसको करते जाना है, करते जाना है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितनी देर आप कर सकते हैं। ठीक है, इतने एंटी क्लॉकवाइज मसाज से ना वहाँ का जो ब्लड फ्लो, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर करके उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बना के मार्क कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, इस सेंटर में इस तरीके से, ठीक है, और या फिर आप इसको बहुत टाइटली प्रेस करो। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। फोर्थ हो गया, इसमें आप आइस लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना,
आईज लगा के रखी, कभी इस हाथ पे कभी इस हाथ पे, दोनों पॉइंट्स पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका उससे ब्लीडिंग रुकना बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग रुक जाएगा, और ये प्रूव्ड है, वो किया हुआ है मेरे से। और एक पॉइंट इसमें आता है कि तो अगर आप उस पैर के अंगूठे को, जो नाखून का बिल्कुल टॉप साइड है, ठीक है, उसको टाइटली बांध लो, ठीक है, उससे भी आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। हमारे दो मेन पॉइंट्स होते हैं, डेट इज स्प्लीन 1 और लीवर 1, ये पॉइंट लोकेशन होती है। उस वाली पॉइंट लोकेशन पे अगर उसको टाइटली बांध देंगे ना, या रबर बैंड से, आप मेरी उंगलियों के पे समझा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे सपोज हमारा रबर बैंड बिल्कुल जस्ट इस साइड, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको ऐसे लिया, टाइट बांधना है, टाइट बांधना है इस तरीके से पूरा, ठीक है। ठीक है। और उसको फिर धीरे धीरे, मतलब इसको टाइट इतना बांधना है कि 2 मिनट में या 5 मिनट में नीला हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाएगा। फिर इसको धीरे धीरे खोलना है, ठीक, बहुत स्लाइटली। अगर आपने एकदम से खोला तो फिर वो ब्लड फ्लो एकदम से बाहर आएगा, और धीरे धीरे खोलेंगे, उससे क्या होगा कि वो ब्लीडिंग जो रुक जाएगी, रुक जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। और ये पैर के अंगूठे पे करना है, यानी ठीक है, पैर के अंगूठे पे करना है। ओके सर, ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी। इसके साथ मेरा एक ये लास्ट सवाल है आपसे कि गर्मी में हीट स्ट्रोक जो है बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत कॉमन होता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे खुद को डील करें? इसका बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपको इसमें बस एक ग्रीन कलर का पेन लेना है, ओके, ठीक है। उसको थंब के चारों तरफ, नील के चारों साइड, ओके, ठीक है, इसको ऐसे कलर करना है। बेसिक ग्रीन कलर हमारा हीलिंग कलर होता है, ठंडा कलर होता है, तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, बैलेंस्ड होता है। और ये उसको फिर बैलेंस, हमारा जो है थंब होता है, ये हमारा ब्रेन होता है पूरा सर, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला थंब जो, ये पूरा दोनों में होता है, अच्छा, सेम होता है दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन पार्ट होता है, और जो हमें लू लगना जिसे या गर्मी लगना ज्यादा, वो सर पे चढ़ती है, तो अजीब सा होना, बेहोश होना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे कलर कर लेंगे ग्रीन कलर से दोनों थंब को, तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही मतलब सिंपल तरीका, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, ठीक है। तो सर आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और बहुत डेली बेसिस लाइफ में जो दिक्कतें होती हैं उससे रिलेटेड आपने ये जो सॉल्यूशंस दिए हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे लोगों के लिए, आई एम श्योर। और आपसे पहले तो अब मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और आपने ये जो पॉडकास्ट हमारा हुआ है, अब कैसा फील कर रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अच्छा लगा कि ये जो नॉलेज है ना, बेसिकली जो इमरजेंसी कंडीशन में जो हाँ, ये, इससे आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि ये आपके थ्रू लोगों तक पहुंचेगा, कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए मेन था पर्पस, कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि कैसे सिर्फ एक्यूप्रेशर के थ्रू आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, एंड थैंक यू सो मच, आपने इसको अच्छे से शूट किया। थैंक यू। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपने हमारे ऑडियंस को दी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। तो दोस्तों, आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट अनुराग गुप्ता को सुन रहे थे, जिन्होंने आपकी डेली की लाइफ में जो आने वाली दिक्कतें हैं उसके बारे में बहुत ही इजी सॉल्यूशंस दिए हैं। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट महिमा सिंह आपके सामने फिर से मौजूद होंगी कुछ ऐसे चुनिंदा गेस्ट को लेके जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े सवालों का हल देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।